देखिए, ये जो हमारे पास 18वें नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट है, इसके पहले मैंने 17 तक क्वेश्चंस करा दिया था। वो आपके पाई चार्ट थे। क्या थे? पाई चार्ट। ठीक है। और एग्जाम में कभी कभी पाई चार्ट, दंड आरेख, ये सब ना कह करके डायरेक्ट क्या दे देता है? ग्राफ दे देता है, बार ग्राफ। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बार ग्राफ है। क्या है? बार ग्राफ। फिर इसके बाद आ जाता है लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बस भी करे तो आपको चित्र देख करके चीजें क्या कर जाना है, समझ जाना है कि आखिरकार हम चर्चा किसकी कर रहे हैं। और इसकी पीडीएफ मैंने कल रात में ही टेलीग्राम पर क्या कर दिया था, अपलोड कर दिया था। जो इसमें छोटे मोटे एरर्स थे उसको भी क्या कर दिया मैंने, सही कर दिया है। ठीक है, तो जैसे बाय द वे जिसके पास अवेलेबल ना हो या निकलवाया ना हो और ग्रुप से ना ऐड हो, पहुंच गया हो, तो आराम से आप उससे क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा करके इस वीडियो को देख देख करके उसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यह आपके सामने ग्राफ लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ इन आंसर द गिवन क्वेश्चंस। जो एक आपको ग्राफ स्टडी करना है, इसमें लिखा हुआ है 1995 से रुपए इन लाख, 1995, 1996, 1997, 98, 99, 2000। इसमें आप बात करेंगे जो ब्लैक है डार्क, और एक में क्या है, फिल नहीं है, दो आपके अमाउंट है। जो आपका ये जो केवल इस मटेरियल पर है, ऊपर आपका लिखा हुआ है पूरा इस मटेरियल पर है, जो केवल डार्क नहीं है, तो ये क्या है, इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल, कच्चे माल के लिए। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कच्चे माल के लिए। रॉ मटेरियल के लिए जो इन्वेस्टमेंट इन लाख, लाख में, रुपए किसमें है, लाख में। तो जो कच्चे माल के लिए है, रॉ मटेरियल के लिए, उसके लिए ये ग्राफ शो किया गया है कि 1995 में कच्चे माल के लिए 120 लाख रुपए क्या किए गए, इन्वेस्ट किए गए। देखिए आप उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, बाय द वे एग्जाम में ये ऊपर साइड जैसे नंबर मैंने लिख रखा है, नंबर लिख करके नहीं आते हैं। फिर दूसरा आपका इसमें बना हुआ है, दूसरा साइन आप देखेंगे कि जिसमें आपका क्या है, डार्क है। ये क्या है, ऊपर वाला अमाउंट है वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो आपके जो माल हैं, जो क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं, उनकी वैल्यू, सेल्स, वैल्यू ऑफ सेल्स, बेचने की जो उसकी वैल्यू है, उसके विषय में किस क्या अनुसार दे रहा है। जैसे 1995 में अमाउंट कितना लगा रॉ मटेरियल के लिए, 120, वैल्यू ऑफ सेल्स कितना लगा, 200 रुपए। जो वैल्यू ऑफ सेल्स कितना हुआ, 200 रुपए। अब इसके सहारे इसी तरह 1996, 97, 98 और 99, 2000। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल पर किए गए निवेश में अधिकतम वृद्धि हुई है। अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई, इसमें प्रतिशत लगा लीजिएगा, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। चलिए निकालिए थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं, एक बार कोशिश करिए आप। देखिए आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, कच्चे माल में वृद्धि की बात कर रहा है। तो जैसे आप ऑप्शन देखेंगे 1996 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन लिखा है 1997, और सी ऑप्शन लिखा है 1998, और डी ऑप्शन लिखा है 1999। 96 का मतलब है 120 से कितना हो गया, 225। 120 से कितना हो गया, 225, इसमें बढ़ा। 97 में 225 से 375 हो गया, इसमें भी बढ़ा। पर लेकिन 98 में 375 से 330, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें घट गया। क्या हो गया, घट गया। फिर 99 की बात करेंगे, 330 से 525, ये भी बढ़ गया। ठीक है, पर लेकिन हमें बढ़ा घटा मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए भाई परसेंट में कितना बढ़ा। तो आप जैसे 1996 की बात करेंगे, 1996, ठीक है, 1996 की अगर मैं बात करूंगा,
आप देखेंगे बड़ा कितना 225 था, 120 था, 225 हो गया, 120 से बड़ा डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100%। परसेंट का यही तो तरीका होता है, प्रतिशत का नॉर्मल। ऊपर देखिए 120 125 कितना आया ऊपर 105। हाँ 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, ये 350 बटे 4, 8 चौको 32, अप्रोक्स 87% आया, अप्रोक्स 87 समथिंग कुछ आएगा, 87% आया। तो कभी कभी एग्जाम में हमें चारों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। परसेंटेज का मतलब है सब सॉल्व। अब इसकी स्पीड होगी तभी तो लगा पाओगे आप लोग, है ना। 87%। 1997 की बात करते हैं तो 375 हो गया 225 से, 375 225 से डिवाइडेड बाई 225। आप देखेंगे इसमें कि 0 7 में से 2 गए कितना हुआ 5, 150 डिवाइडेड बाई। अब देखो मैं यहां पर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। मतलब 220 का 50% कितना होता है 110, 110 60% कितना हो जाएगा यहां पर 22 बढ़ जाएगा, 32 हो जाएगा, अप्रॉक्स 32। और मैंने कहा कि 70%, यार ये तो इससे कम है, 80%, ये 90% अप्रॉक्स है, ये क्या है, तो ये तो इससे छोटा हो गया, तो इसको आगे कैलकुलेट ही नहीं करना। एग्जाम का तरीका है बता रहा हूं, कम से कम। अच्छा बताइए, टोटल अमाउंट आपकी 225 रुपए है और हो गई कितनी 150 आपका बढ़ा, तो वृद्धि कितने प्रतिशत की हो गई, कितने प्रतिशत की हो गई। तो आप देखो इसका 50% निकालो, 60% निकालो, आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, लगभग उसके पहुंच जाइए। ये तो 87% से क्या आ रहा है, हमें तो क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए ना, तो ये हो नहीं सकता। अब देखिए 1998 आपका होगा नहीं, 1999 की बात करें 330 में कितना हो गया 525। तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, 330 में 525 हो गया, तो 525 माइनस 330 डिवाइडेड बाई 330, केवल इतना करना है आपको। अब आप देखेंगे यहां पर 505 बचा, 2 8 9 3 12, 3 बचा, सॉरी 9, 195 330, इतना ही कुछ बचा, ठीक है। देखिए इसका अगर मैं इसे देखूं कि ये इसका अगर मैं 50% निकालूं 330 का, लगभग कितना आ जाएगा 165, ये 195, 50% 165 है, तो ये भी 70-60% के इर्द गिर्द आएगा, तो ये भी कम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही 1996 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, बात समझ में आ गई। प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो परसेंटेज में निकालना है, और केवल वृद्धि की बात करें तो फिर देखना किसमें मैक्सिमम वृद्धि हुई है। बात क्लियर है, समझ में आ गई। हाँ जी, नोट करो फिर आगे चलते हैं। देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिए गए समयांतराल में कच्चे माल पर किया गया औसत निवेश और फिनिशिंग गुड्स की औसत बिक्री कीमत में अंतर बताइए। एवरेज है निकालना है केवल, बस जोड़ करके कैठो है 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग देना है दोनों में, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। देखो ऐसे निकालते हैं, अगर मैं 120 प्लस 225 प्लस 375 प्लस 500 प्लस 375 प्लस 330 प्लस 525 प्लस 420 डिवाइडेड बाई 6। अब आप एक चीज देखो जरा, अब ये चीज समझिएगा, ये चीज समझिएगा कि इसका कैलकुलेशन आपको फास्ट आना चाहिए, जोड़ी घटाना तो है ये, कैलकुलेशन फास्ट आना चाहिए। देखो आप देखेंगे
0 5 5 5 10 5 15 की 5 हासिल लगा में 1 2 2 2 4 4 3 7 7 7 14 14 2 16 16 1 17 के 7 हासिल लगा में 1 4 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17 17 17 1 18 यहाँ पर 2 जो रह गया था क्या 18 18 1 19 लगभग कितना आ गया 1995 आया। ठीक है और डिवाइडेड बाई 6 कटेगा नहीं कटेगा तो पहले 3 दुनाई 6 से काट लेते हैं। तिछंग 18 1 तिछंग 18 1 3 5 15 आधा कर दो 3 दुनाई 6 3 दुनाई 6 2 दुनाई 4 332.5 ये आया। फिर आगे कह रहा है कि दूसरे वाले निवेश में उसका एवरेज लीजिए तो आप क्या लिखेंगे 200 प्लस 300 5 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 460 डिवाइडेड बाई 6 तो 3 2 5 5 5 10 4 14 6 20 4 2460 कितना 2460 डिवाइडेड बाई 6 6 चौको 24 410 अंतर चाहिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो तो आप कहोगे सर 410 माइनस 332.5 5 आ जाएगा 9 में से 2 गए 7 और यहां पर कितना बचा 10 में से 3 गए 7 77.5 कहीं पर है क्या जी 77.5 लाख ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 77.5 लाख। बातें समझ में आ गई कैसे क्वेश्चन को ट्रीट करना है क्लियर हुआ है ना। चलो फिर आगे चलते हैं नोट करो 20 से 24 लिखा है द सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द ईयर 2008 and 2009 in college is given in the following chart. Study the graph and answer the questions. अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री 2008-2009 के दे रखे हैं। जो डार्क वाला है 2008 का है और जो एकदम ब्लैंक है व्हाइट कलर का वो 2000 किसका है 9 का है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट देखिए फिजिक्स में कितने थे भाई 2000 अगर मैं 8 की बात करूंगा 1240 2008 में कितने थे 1240 और 2009 में 1454। इसी तरह का इसमें ग्राफ बना हुआ है आपके सामने देखो इसलिए मैंने कहा था निकाल के लेकर आइएगा। इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है कॉपी का पेज का। जिंदगी में कितना भी डिजिटल आ जाए ये बंद नहीं होगा ध्यान दे लेना क्योंकि इसके बिना व्यक्ति अधूरा है। साइंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं ठीक है। देखिएगा किस विषय की मांग अधिकतम है। अब आप देखिएगा केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर ठीक है बायोटेक्नोलॉजी मांग का मतलब है नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने एप्लीकेंट थे तो बताइए सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में है और वो भी किस में है 2009 में 2580। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में आप देखेंगे किस विषय की मांग अधिकतम है केमिस्ट्री की क्योंकि केमिस्ट्री का ग्राफ सबसे क्या है ऊपर तक गया है और कब तक गया है 2000 सॉरी कितनी है अगर संख्या पूछ लेता तो 2580। अच्छा इसमें कह रहा है किस विषय की मांग न्यूनतम है 21 नंबर में। देखो इसी तरह के क्वेश्चन है या नहीं आपके एग्जाम में देखते ही टिक 21 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है किस विषय की मांग न्यूनतम है। अब आप ग्राफ के अनुसार नहीं ऑप्शन के अनुसार देखिए। ऑप्शन में पहले नंबर पर स्टैटिक्स बी पर है जूलॉजी सी पर है बॉटनी एंड डी पर है माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा स्टैटिक्स पर न्यूनतम देखो स्टैटिक कितना है न्यूनतम कितनी है 435। अब 2000 सन की बात नहीं कर रहा है इसमें
कि 2008 या 2009, न्यूनतम की देखना तो दोनों में देख लेना, दोनों में न्यूनतम ये। जूलॉजी में 854, बॉटनी में 248, माइक्रोबायोलॉजी में 363। सबसे न्यूनतम किस में है? बॉटनी में है 248 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मतलब पेन फ्री होता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। रसायन शास्त्र, अगला क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? रसायन शास्त्र का मतलब है केमिस्ट्री, इसलिए इंग्लिश में ऊपर लिख रखा है कि आप चीजों को समझिएगा। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में आप देखोगे भाई, केमिस्ट्री में जो है बताइए 2170 था, 2580 हो गया, इंक्रीज हुआ कि नहीं? तो भाई 2170 था, 2580 हो गया, बढ़ा कितना? 0, 1, 410, किससे? जो कि प्रतिशत की बात कर रहा है ना। अब देखो, अब ध्यान से सुनना भाई, 17, 19, 18, 21, इसका 10% कितना है अप्रॉक्स? 21.7। ये इसका 20% क्या रहा है? 43 अप्रॉक्स आ जाएगा, तो वैल्यू 20% से तो नीचे रहेगी, तो डी तो गलत। अब ठीक है, तो आप देखो ये 4100 डिवाइडेड बाई 270। अब देखो 17 दुनाई 34 ज्यादा हो रहा है, एक बार में जाएगा, तो 410 217। आप देखेंगे यहां पर कितना आ जाएगा? 3, 9 और कितना आ जाएगा? 1, फिर 0 बढ़ा दोगे, 1, 2, 9 दुनाई 18, लगभग 19 वाला सही है। एक बार थोड़ा सा 9 से गुणा करके देखते हैं। 9 7 63, 9 1 9, 9 और 6 कितना होता है? 15, 9 दूनी 18, 1 19, ज्यादा हो रहा है भाई, ज्यादा हो रहा है 9 से, तो 18.89। कौन सा? 18.89, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ये चीज देख लेना है थोड़ा सा, 18.89। अब जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, भौतिक शास्त्र चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितने % बढ़ी? तो अब आप चीजों को समझिए, ऑप्शन ऊपर और नीचे वाले के सेम है दिए हुए, पर लेकिन भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 1240 से कितनी हो गई? 1240 से 1454 हो गई, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। बढ़ी कितनी? 4, 1, 2, 214 बढ़ी 1240 से, इंटू 100%, यही कहानी होती है अपनी। अब आप एक लॉजिक समझिए, इसका 10% कितना आ गया? 124, 124 दुनाई 48, 248 हो रहा है 20% के बराबर। एक लॉजिक है समझना, ये तो 214 है, 20% होगा नहीं। 19% 12.4, 12.4 घटाओगे तो लगभग 6, 3, 236 आ जाएगा, जो भी 19% भी नहीं होगा। 18% के लिए 12 दुनाई इसी में या इसमें, या 12.4 इसमें घटा दो, 1% माइनस कर रहे हो ना आप, तो आप देखोगे 4, 3, 1, 2, 224 दशमलव समथिंग कुछ आ रहा है, तो ये 18% से कम वाली आएगी। क्यों? ये तो हमने एग्जैक्ट निकाल रहे हैं ना, पॉइंट वाली तो माइनस कर ही नहीं रहे, तो कौन बचा? 17.26%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 17.26%। कुछ चीजें हमें लॉजिकली निकालना है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा। पूरा कैलकुलेट करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी।
पूरा ना कैलकुलेट करिए, आसानी से क्वेश्चन निकालिए, ठीक है। ऐसे लॉजिकल है ये कि भाई 19 होगा नहीं, 18 हो नहीं रहा, 224 10 बिल्कुल कम हो जाएगा, हमें तो चाहिए 200, ये 18 में भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है भाई, हमें चाहिए 214। अब यानी कुल मिला के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को आप दूसरे नजरिए से देखो। 214 1240 का कितना परसेंट है, 214 1240 का कितना परसेंट है, ले क्वेश्चन आसान हो गया। इसी तरह क्वेश्चंस को हमें ट्रीट करना है अपने अनुसार, ठीक है। यहां तक नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब में समानता है, इसमें कह रहा है गणित चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। आपके एग्जाम में केवल इसी लेवल के क्वेश्चन आने हैं, ध्यान दे लेना, जो मैंने ये दिया है। हाँ, यहां पर बार ग्राफ के अलावा पाई चार्ट हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, बस फर्क कितना होगा, ठीक है। तो भाई गणित में कितनी बड़ी, गणित में कितनी बड़ी, अब देखो मैं यहां पर देखो बहुत सारे गलती क्या करते हैं लड़के मैथ में, उनके स्पीड क्यों कम होती है। जैसे मैं लिखता हूं ना 12 से 14 इसके हो गए, इतने से 14 इतने हो गए, वो भी लिखने लगते हैं पहले रफ में। पेपर देखिए, पेपर से डायरेक्ट घटाइए उसे, क्वेश्चन डायरेक्ट घटाइए। एवरेज निकालना है तो पेपर से डायरेक्ट जोड़िए, मेरे जैसे प्लस माइनस ना करते रहो, वो उसी में करिए आप। और ये कब कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हों उनको कृपया करके सबसे लास्ट में रखिएगा, समय बचे तो ठीक, नहीं छोड़ करके आइए। ये नहीं कि उसके चलते 20 क्वेश्चन ऐसे हों जो सरल हों, उसको छोड़ के चले आओ आप लोग। एक बार अनुभव मिल चुका है पेपर का, यूपी पुलिस का आप दे आए हो, दोबारा देने जा रहे हो, अनुभव की कमी नहीं है आप, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स की बात करें, देखो 1870 से 2230 हो गया, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सेम परसेंटेज है, आई थिंक 24 नंबर का आप लोग लगा लेंगे, कितना आया 19.25। बहुत बढ़िया, आपका नंबर से इज करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित तालिका में 1920 से 1927 तक विश्व में इस्पात का उत्पादन दर्शाया गया। 1920 से लेकर के 1927 तक तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। टेबल यानी तालिका, आप समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ गया, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, सिंगल डाटा दे रखा है। 1920, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 यहां तक दे रखा है। देखिए प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स, जो प्रोडक्शन है किसमें है, मिलियन टन्स में है। क्लियर है, किसमें है, मिलियन टन्स में। जैसे 1920 में कितना था, 71.3 मिलियन टन, समझ रहे हो, 71.3। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा 25 नंबर में, क्वेश्चन को पढ़िएगा कि 1923 और 1924 में इस्पात के उत्पादन का अंतर 1927 का x% है। 1927 का x%, ध्यान से सुनिएगा, 1927 का x%, किसका अंतर, 1923 और 1924 के बराबर है। ये आपको क्वेश्चंस कह रहा है, तो हमें करना क्या, यही तो करना है भाई। 1923-24 में कितना है, 23-24, 22-70 वाला ज्यादा है, एक ज्यादा है, कितना अंतर, एक ही तो आया। और 1923 कितना है,
1927 100.17 का x%, तो x%, x बराबर 100 बटे 17। अच्छा एक बात बताइए, 100 है, अच्छा बताइए कितना परसेंट है, ईमानदारी से बताइए। सबसे बड़ा, देखना ध्यान सुनना, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, यहां पर 2 3, यहां पर भी है, भाग दोगे 0 पॉइंट समथिंग 9 जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग 98 फलाना डिकाना डिमका, और जब भी कभी 0.91 का मतलब क्या है, एक ही तो होता है, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही तो पूछ रहा है, तो लगभग 0.1 यानी 0.1%, 0.1, जी हाँ 0.1 ऑप्शन नंबर ए, ना कि 0.01। अरे भाई 1 दशमलव लगाओगे तभी तो 0 आएगा, तभी तो इससे ये भाग जाएगा, तो एक ही अंक बाद नहीं लग गया, तो जब एक 0.9 का मतलब क्या होता है, 0.1, 98 समथिंग कुछ जाएगा, तो उसका मतलब 1 होता है, तो 0.1 यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी x बराबर लगभग कितना है, लगभग 1%, अप्रॉक्स। अरे यार ऐसे समझ लो, सीधा सीधा समझो, एक आया, ये 100 है, लगभग 1% तो है, अरे 0.17 को हटाओ, अब इधर पॉइंट लग गया ना 2 अंक बाद, इधर कैसे लग गया, 0.9 आया, 9 समथिंग 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 कुछ जाएगा, और 0.9 को ही क्या कहते हैं, 1 ही तो कहेंगे। अरे तो 0 ना लिखो तो भी बात सही है, पॉइंट आगे लिखने का कोई फर्क, पॉइंट के पहले 0 लिखो चाहे ना लिखो, पॉइंट में आएगी, 0.9 है तो उसको 1 लिखेंगे, नहीं 0.1% की कमी आ जाएगी, लगभग x का मान 0.1 कहलाएगा, इसको 0.1 लिखेंगे, इधर मतलब इसको 0.1 लिखेंगे, 98 समथिंग, ये पूरा 9 बस नहीं है, 9 के बाद भी आगे कुछ है ना, 98 थ्रू 2 समथिंग कुछ जाएगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन में आप इसमें एक भी लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, नहीं क्वेश्चन से जो लिखा हुआ है कि पहले इनका औसत निकालिए, सबका औसत निकालिए, तो कह रहा है 26 नंबर के क्वेश्चन पे, वर्षों की संख्या कितनी है जिसके दौरान कंपनी का उत्पादन वर्ष 1920 और 1927 के औसत उत्पादन से इतना कम है, तो आप लिखेंगे 71.30 प्लस 43.51 प्लस 67.66 प्लस 76.33 23 प्लस 77.23 प्लस 88.93 प्लस 91.75 प्लस 100.17। बताइए, अब देखिए डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जब इनको ऐड करेंगे
तो जब आप ऐड करेंगे तो देखिए 616 आ रहा है, 616.78 डिवाइडेड बाई 8 सते 56, ठीक है, फिर 8 सते अप्रॉक्स 77 आ रहा है, ठीक है, लगभग 77। तो बताइए 77 से कम किनका किनका है? देखिए एक तो 1920 है, फिर 1921 है, 1922 है, और कितना है 1923, ठीक है, 1923। तो कितने निकली ये कंपनियां? कौन से वर्ष? 4 वर्ष आपके निकले। यही 4 में टिक कर दीजिएगा। ये कितनी संख्या है इनकी? 4 है। अब देखो एवरेज निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है जब योगफल ना निकालना हो। लगभग एवरेज ये देखो 77 से कम है, ये 77 से क्या है सारी अधिक है, तो नियर अबाउट एवरेज आपके 77-75 की क्या होगा? नियर अबाउट आएगा। आप 77 से ही लेकर सबको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन क्या होगा? आसान होगा। औसत जो मैंने एवरेज की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरी चीजें क्या है पड़ी हुई हैं आपकी। क्लियर हो गया? अब देखिए 27 से 29, ठीक है, 27 से 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। इसके बाद कल इसको और पढ़ाएंगे। कल से ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, ग्राफ और तालिका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगी। और जो एग्जाम दे रहे हैं या आगामी बड़े बड़े एग्जाम देंगे, उनको एक चीज़ विशेषकर ध्यान देना है कि ग्राफ तालिका के एक क्वेश्चन हर एक दिन में लगाते रहें, दिमाग में छाया प्रतिबिंब उसकी बनी रहती है। आपका देखते कहाँ से पाएं, उन्हीं क्वेश्चनों को लगाइए, जो मैंने दिया है उनको लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर से ढूंढ लगाइए, अपने पास कलेक्शन रखिए उनका। इस प्रकार ग्राफ में किसी फैक्ट्री के एक सप्ताह के दौरान टेबल पंखों के उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक है। टेबल फैन, जो भी टेबल फैन है, ठीक है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मंडे टू सैटरडे, कितने दिन? मंडे टू सैटरडे, 6 दिन की बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है? अधिकतम उत्पादन कितना है भाई? 540 आपके सामने बना हुआ। न्यूनतम कितना है? 120। कितना अधिक है? 400। तो 420 कहीं पर है ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ये क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, छोटे छोटे, इसलिए पढ़ करके डरना नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम देंगे, जैसे कैलकुलेशन जिसमें ज़्यादा है, मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं उसको क्या करिए, छोड़िए, बात के लिए रखिए। समय बचेगा तो ठीक है, नहीं आगे देखेंगे। छोड़ना तो है ही नहीं है जल्दी सबको। उस सप्ताह में टेबलों पंखों का औसत उत्पादन कितना है? तो आप देखो, सबको जोड़ो। देखो 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 9 1 10 10 2 12 3 15 15 4 ये 1600 आ गया। कितना आ रहा है? 1600 आ रहा है जोड़ने पर? 1600 जोड़ने पर आ रहा है। अच्छा 5 2 7 7 7 1 8 8 3 11 12 13 14 15 16 17 एक 1800 आ रहा है ना। डिवाइडेड बाई कितना है? 6 6 त्रिक 300। देखो कभी कभी चीजों को ऐसे ही जोड़ना पड़ता है यहीं पर, ये जोड़ना आप लोगों को आना चाहिए। कह रहा है 300। अच्छा केवल औसत पूछ रहा था, खत्म खेल। औसत का मतलब क्या होता है? कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। 27 नंबर का हो गया ये। ऊपर कितने का हो गया? 28 का हो गया। नीचे वाला 27 क्या हो गया? 29। देखिएगा, फैक्ट्री में सोमवार से बुधवार तक टेबल पंखों के कुल उत्पादन और गुरुवार से शनिवार तक के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है? अब ध्यान से सुनना। टेबल बुधवार से कहां तक?
सोमवार से बुधवार, सोम से बुधवार, तो 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 1160, 1160 आया ना बुधवार तक। फिर कह रहा है बुधवार से कहां बृहस्पतिवार से शनिवार तक, 3 2 5, 5 1 6, 600 अनुपात निकालना है, 4 से कट जाएगा, 4 2 नहीं 8, 4 नहीं 36, 4 1 4 6 24, तो क्या 29 अनुपात 16? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां तक आपके ग्राफ थे। अब इसके बाद जो ग्राफ चलेंगे आपके लाइन ग्राफ होंगे, और लास्ट में जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मैंने आपको दे रखा है, यूपीपी का क्वेश्चन है। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए थे 4, इनके सारे ग्राफ तालिका लगा के जाइएगा जो 4 पेपर हुए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन बैठता हूं जब मैं थोड़ा सा मेंटली रूप से आपको काम करना बंद कर दूंगा, तो शाम के मैं लाइव पढ़ाऊंगा, उसमें मोबाइल में रहेगा, ये बोर्ड पे नहीं रहेगा। तो उस पर ये जो क्वेश्चंस हैं जितने यूपीपी के 2000 ये जो 24 के एग्जाम हो चुके थे, उसके मैं सारे ग्राफ और तालिका एक बार करवा दूंगा एक एक कर। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, स्पीड से करेंगे सारा कैलकुलेशन एक साथ, तो उसमें ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास ये वाली यहीं तक। रीजनिंग में खोलिए वेन आरेख, ठीक है।